1 2 3 सबको यार बहुत बहुत वेलकम है हमारे इस ब्रांड न्यू एक्सक्लूसिव जेईई मेन 2023 ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के कोर्स में। सो हाउ दिस कोर्स विल चेंज योर लाइफ। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो पहला स्टेप हमारे पास में होता है अपने बंद दिमाग को खोलना। आप सब सक्सेस इसलिए डिजर्व करते हो क्योंकि आप सबका जो ब्रेन है, जो माइंड है, वो खुला हुआ है। वो भरोसा, वो ट्रस्ट आप सबका जो यार स्क्वाड के प्रति है, उसके लिए यार एक बार थैंक यू। तो इस कोर्स के बाद एग्जाम में भी और लाइफ में भी यू डिजर्व सक्सेस, क्योंकि एक तो चीज नहीं है जो आपको कोई और नहीं सिखाता, दूसरी बात मेरे दिमाग से निकलती है सारी ट्रिक्स जो किसी किताब में नहीं है, तो तीसरी चीज सिखाना कैसे है ये मुझे पता है। तो देखो यार, इस वीडियो के अंदर में मैं आपको तुक्का मारने का सही तरीका दिखाने वाला हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर 28 जून 2022 के शिफ्ट 2 जेईई मेन के पिछले साल के पेपर में से मैंने बैक टू बैक यहाँ पर जो है 7 क्वेश्चन ले लिए हैं। ठीक है ना, बैक टू बैक हमारे पास में जो है 7 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर ले लिए हैं और इस 7 के 7 क्वेश्चन में मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से हमको तुक्का लगाना चाहिए। अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस में ना हमको तुक्का जो लगाने की स्किल्स होती है ना, वो भी हमको आनी चाहिए अगर आपको अपने नंबर को बढ़ाने हैं। ठीक है, सपोज कर लो आपका स्कोर 70 80 90 100 इस रेंज में अटक रहा है, तो आपको तो वैसे भी एनआईटीज नहीं मिलने वाली, राइट। तो ऐसे केसेस में आपको जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वहां पे तुक्का लगाने की जरूरत पड़ती है ताकि आपका नंबर बढ़े। ठीक है ना, अगर आप अटेम्प्ट ही नहीं करोगे क्वेश्चंस तो आपको तो किसी भी हाल में आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा। तो सिलेक्शन होने के लिए पहला स्टेप होता है अटेम्प्ट करना। अटेम्प्ट करोगे तो फिर भी एक पॉसिबिलिटी रहेगी। बहुत सारे बच्चे अटेम्प्ट ही कम करते हैं, 70 80 नंबर का अटेम्प्ट करके आ जाएंगे जेईई मेन में, क्या फायदा एग्जाम देने का। ठीक है ना, कम से कम अटेम्प्ट तो ज़्यादा करो ताकि एक पॉसिबिलिटी कम से कम रहे। अब सवाल आता है कि सर अटेम्प्ट कैसे करें। तो अटेम्प्ट आपको ऐसे करना है कि आपका जो प्रोबेबिलिटी है सही होने का वो 40 से 50% का हो जाए। ठीक है, मतलब मान लो आपने सपोज कर लो 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, तो 20 में से 10 सही हो 10 गलत हो, ऐसी प्रोबेबिलिटी आपको बनाने की कोशिश करनी है। जिससे क्या होगा, 10 सही होने के 40 नंबर मिलेंगे और 10 गलत होने के -10 हो जाएंगे, तो कुल मिला के आपको +30 मार्क्स का बूस्ट मिलेगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से आपको बूस्ट चाहिए, इस तरीके से आपको जो है तुक्के लगाने हैं। अब अलग अलग टाइप के क्वेश्चन में आपको मैं ऑप्शंस आप एनालाइज करो और ऑप्शंस के बेस पे हम लोग ऑप्शन एलिमिनेशन करके तुक्के लगाएंगे। जैसे आप पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन में आप देखोगे ना तो एक ऑप्शन आपको 30 का दिख रहा है, एक ऑप्शन आपको -30 का दिख रहा है, समझ रहे हो। तो कभी भी आपको इस तरीके के ऑप्शंस मिल जाए ना, y x -x z, ऐसे अगर आपको 4 ऑप्शन कभी दिख जाए तो x और -x आपस में जो प्लस माइनस होता है ना, उसमें आप तुक्का लगाया करो, सही होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसका रीज़न सिंपल है, जो टीचर होता है ना, जो क्वेश्चन बनाता है, जो ऑप्शंस बनाता है, वो इसी तरीके से ना ऑप्शंस को रखता है जिससे कि थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन भी फील हो और वो अपना टाइम सेव करता है। ठीक है ना, जैसे मान लो 30 अगर होगा तो उसने -30 ऑप्शन बना दिया एक, या -30 होगा तो 30 बना दिया। अपना टाइम सेव करने के लिए वो ये टीचर ऐसे काम करता है कई बार, क्योंकि 4 ऑप्शन भी तो सोचने पड़ते हैं ना, वो भी एक टाइम कंज्यूमिंग वाली चीज़ है। तो कई बार एक आंसर टीचर को पता होता है, उसी से वो दूसरा ऑप्शन बना देता है, तो उसको ऐसा लगता है कि बच्चे इससे कंफ्यूज भी हो जाएंगे कि प्लस वाला करे या माइनस वाला करे, राइट। सो यहाँ पर आप क्या करोगे, बी और सी में से तुक्का लगाओगे क्वेश्चन नंबर 1 में, राइट। सेकेंड क्वेश्चन देखो, सेकेंड क्वेश्चन ध्यान से देखो, कभी भी आपको रेसिप्रोकल दिख जाए ना, जैसे आपको दिखे y x 1/x z, कभी भी आपको 2 ऑप्शन आपस में रेसिप्रोकल दिख जाए तो उसमें आपको तुक्का लगाना है। एक फंडा यहाँ बताया ना प्लस माइनस वाला, यहाँ दूसरा फंडा बता रहा हूँ रेसिप्रोकल वाला। तो जैसे आप देखो यहाँ पर डबल भी दिया है और हाफ भी दिया है, दोनों चीज़ें दी हुई है ना, डबल भी दिया और हाफ भी दिया है, तो आपको उन दोनों में से ट्राई करना है तुक्का लगाने का। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, क्वेश्चन 2 में बी और सी में से आप ट्राई करोगे तुक्का लगाने का। क्या आपको बात समझ में आ रही है। इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, हमको क्या करना है, हमको बेसिकली प्रोबेबिलिटी बढ़ानी है सही होने की। तो टीचर क्या है, डबल भी दे दिया हाफ भी दे दिया, तो उसको ऐसा लग रहा है ना कि वो आपको कंफ्यूज कर रहा है, 2 सिमिलर चीज़ें हैं उल्टा कर दिया खाली, तो उसको लग रहा है वो आपको कंफ्यूज कर रहा है। उसके लिए आसान भी हो गया ना, उसने एक ऑप्शन को उल्टा करके दूसरा ऑप्शन भी बना लिया, तो टाइम भी उसके लिए काफ़ी सेव हो गया, राइट। थर्ड क्वेश्चन देखो, ऐसे केसेस में आप ना एक्सट्रीम ऑप्शन का फंडा लगाया करो। एक्सट्रीम ऑप्शन का फंडा क्या होता है, सबसे बड़ा वैल्यू को काटो और सबसे छोटा वैल्यू को काटो, बीच वाले वैल्यूज में से आप तुक्का लगाओ। ये वाला तरीका भी जो है बहुत ज़्यादा काम आता है जेईई मेन के अंदर में। इसकी भी साइकोलॉजी क्या है, सिंपल है। जो भी टीचर क्वेश्चन बनाता है, ऑप्शंस बनाता है ना, वो अपने करेक्ट आंसर को कहीं ना कहीं बीच में रखने का ट्राई करता है। कोने में आप देखोगे 10 में से 7-8 बार आपका जो आंसर होता है वो कोने वाला नहीं होता है, मतलब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू नहीं होता है, कहीं ना कहीं बीच में छुपा होता है। इसका भी आप एडवांटेज ले सकते हो, प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई हो जाती है इससे आपकी सही होने की। तो सबसे बड़ा वैल्यू काटो, सबसे छोटा वैल्यू काटो, बीच वाले में से आप जो है तुक्का लगाओ। ये अलग अलग तरीके हैं तुक्का लगाने के। तुक्का मारना भी अगर आपको है तो आप अंधा तुक्का मत लगाओ, ये सारे मेथड्स को फॉलो करके लगाओ, ठीक है ना।
ये सब अगर आप लोगों को सीखना है ना, अच्छे से सीखना है अगर आप लोगों को, तो आप लोग ना एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में एनरोल कर लो। एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में पूरे पूरे पेपर में, फुल पेपर में तुक्का ट्रिक्स आप लोगों को दिखाया है, ठीक है। 70-80 नंबर तो आप सिर्फ तुक्के ट्रिक्स के बेसिस पे आप ला सकते हो फुल जेईई मेन के पेपर में। और अगर आपको आता है थोड़ा बहुत तो आप अच्छा खासा 150-160 का स्कोर ला सकते हो। ये डिमॉन्स्ट्रेट करके कोर्स के अंदर में दिखाया है, ठीक है ना। और सारे साइंटिफिक स्टडी टेक्निक्स, लॉजिक बेस्ड कैलकुलेशंस, सारे टाइप ऑफ ट्रिक्स, सारी चीज़ें जो है कोर्स के अंदर में कवर्ड है। काफ़ी सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हम इतने सारे वीडियोस को कवर कैसे करें, 500 प्लस वीडियोस आपने बना रखे हैं। तो यार आप कोर्स में एनरोल कर लो। कोर्स में 20 वीडियो का कोर्स होगा, सिस्टमैटिक कोर्स होगा, सारी चीज़ें भी कवर्ड होंगी और ऑन स्पॉट उसमें ट्रिक्स दिखाया जाएगा आपको। पहले से सिलेक्टेड क्वेश्चन नहीं होंगे, ऑन स्पॉट रियल टाइम सिनेरियो में जैसे आप एग्जाम में बैठे रहोगे वहाँ किस तरीके से ट्रिक्स लगाना है वो माइंडसेट आपका जो है डेवलप किया जाएगा। उसमें आप लोग एनरोल कर सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाओ सारे डिटेल्स को आप चेकआउट करो, पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करो एंड उसके बाद में डिजिटली आपको कोर्स जो है वो सेंड कर दिया जाएगा। उसको आप जेईई मेन के लास्ट अटेम्प्ट तक जितने मर्जी बार चाहो उतने मर्जी बार देख पाओगे। 2023 के मैं कोर्स की यहाँ पर बात कर रहा हूँ और उससे आप काफ़ी कुछ सीखोगे, अपने नंबर को आप बढ़ाओगे और एनआईटीज़ को आप सिक्योर करोगे, ठीक है। काफ़ी सारे बच्चे उसमें एनरोल कर रहे हैं, आप भी कर सकते हो। सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप देखोगे तो अगेन ये वाला जो फंडा मैंने बताया आपको एक्स और माइनस एक्स वाला, वो वापस से यहाँ पे लग रहा है। देखो 0.033 और -0.033। तो ए और बी में से आप क्या करोगे, यहाँ पे आप तुक्का लगाओगे ए और बी में से। क्या आपको बात समझ में आ रही है, राइट। तो यहाँ पर भी वही वाला फंडा लग गया, वाई एक्स माइनस एक्स और जेड वाला, जहाँ हम प्लस माइनस को फेवर करेंगे क्योंकि एक से दूसरा ऑप्शन बना होता है तो चांसेस हाई होते हैं उसमें से सही होने के। फिर आप देखो क्वेश्चन नंबर 5, रिपीट जो चीज़ हो रही है ना, जो चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, टीचर आपको जिन ऑप्शंस में कंफ्यूज कर रहा है ना, समझ लो करेक्ट आंसर आपका जो है वहीं पर छुपा हुआ है। तो टीचर आपको कहाँ पे कंफ्यूज कर रहा है, आप अगर ध्यान से देखोगे तो टीचर आपको 1.2 में कंफ्यूज कर रहा है। 2 बार आपको जो है 1.2 दिया हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा सा चांसेस ज़्यादा है कि आपका ए और बी में से आप तुक्का लगाओ तो आपके सही होने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाएंगे क्योंकि एक ऑप्शन में दिया होता 1.2 तो उतना फर्क नहीं पड़ता, बट 2 ऑप्शन में 1.2 दिया है, एक में 1.8 एक में 1.4, तो 1.8 और 1.4 होने के चांसेस कम है, 1.2 के होने के चांसेस ज़्यादा है क्योंकि वो 2 ऑप्शन में आपको दिया हुआ है, राइट। फिर आप आ जाओ इस क्वेश्चन में, यहाँ पर आप देखोगे ध्यान से तो आपको 2 सिमिलर ऑप्शन दिख रहा है, 2.4 1.4 साउंडिंग सिमिलर। 2 सिमिलर ऑप्शन अगर इस तरीके से होते हैं ना साउंडिंग सिमिलर वाले, तो आप उसमें से तुक्का लगाया करो। तो यहाँ पर आप बी और सी में से तुक्का लगाओगे। 2.4 1.4 सिमिलैरिटी अगर आपको दिख गई 2 ऑप्शन में, है ना, आप साइकोलॉजी समझो कि ऑप्शंस बनते कैसे हैं। 2.4 था, चलो एक ऑप्शन 1.4 बना दिया, या 1.4 था एक ऑप्शन 2.4 बना दिया। तो कभी भी आपको सिमिलर ऑप्शंस दिखे ना कि एक से दूसरा बना है, दूसरा से ये पहला वाला बना है, तो समझ लो उनमें से आंसर होने के चांसेस होने के जो है प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाती है। लास्ट में आप देखो वापस से आपका ये वाला फंडा लगेगा रेसिप्रोकल वाला, वाई एक्स 1/x और z वाला। तो इसमें क्या है आपका हाफ और डबल, ये दोनों क्या आपस में रेसिप्रोकल हो गए, हाफ और डबल। क्वाड्रपल्ड और सेम तो नहीं है लेकिन हाफ और डबल आपस में उल्टे हो गए। तो आप क्या करोगे, ए और डी में से यहाँ पर आप जो है तुक्का लगाओगे हाफ और डबल में से। तो ये सारे मेथड्स को अगर आप फॉलो करोगे ना तो अब आपके 7 में से 3 सही होने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएगी। इस तरीके से आप करोगे। आप लोग एक्चुअली क्या करो, कमेंट में जाओ, कमेंट में 1 2 3 4 5 6 7 करके लिखो, ठीक है, कमेंट में, और आप ना एक एक चूज करो इसमें से। फिर मैं आपको करेक्ट आंसर इसके बताऊंगा, आप देखना कि आपका सही हुआ गलत हुआ क्या हुआ, मेरे को बताना कमेंट में आपके कितने सही हुए। इन 2 में से एक एक चूज करो और कमेंट कर दो 1 2 3 4 5 6 7 सब सारे बच्चे कर दो, ठीक है। फिर मैं अभी आपको जो है करेक्ट आंसर इसका जो है मैं बताता हूँ। वीडियो को पॉज कर लो, जाके कॉमेंट करो, फिर आगे आप प्रोसीड करो। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास में पहला 3 का तो मेरे ख्याल से बी दिया हुआ था, ठीक है, बी बी बी, ठीक है, बी बी बी, ठीक है। फिर ए और ए, पहला 3 का है बी 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 और बी, पहला 3 का दिया है बी 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 बी। उसके बाद दिया है ए और ए और ए, ठीक है, ए और ए। उसके बाद दिया है सी और डी, सी और डी, ठीक है। सो द आंसर गोज लाइक बी 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 ए सी डी। ये आंसर की दिया हुआ है, मैंने सॉल्व करके चेकआउट तो नहीं किया है बट आंसर की ये दिया हुआ था जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब इस आंसर की के अकॉर्डिंग आप लोग बता दो कि आपके यहाँ पर जो है कितने सही होते हैं, क्या होते हैं, कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर आपके 7 में से 3 भी सही हो गए जो कि प्रोबेबिलिटी के हिसाब से होंगे, तो 3 सही होने के आपको मिलेंगे 12 नंबर और 4 गलत होने के होंगे -4। तो आपने +8 नंबर जो है फोकट के उठा लिए इन 7 क्वेश्चन में तुक्का मार के, ठीक है। तो अगर आप 7 क्वेश्चन में तुक्का मार के 8 नंबर उठा सकते हो, ठीक है, तो आप 28 क्वेश्चन में तुक्का मार के 32 नंबर उठा सकते हो। एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, राइट। समझ रहे हो ना, 7 में से 3 सही हुआ तो 12 आए और 4 गलत हुआ
तो 8 नंबर आपके जो यहाँ पर फ्री फंड के आए हैं, जो शायद अगर आप इन क्वेश्चंस को छोड़ देते तो शायद आपको 0 ही मिलते। अगर आप मान लो इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो आप छोड़ देते हो तो 0 मिलता है। तो आपको उन क्वेश्चंस में तुक्के लगाने हैं जो आप एग्जाम में छोड़ देते हो, ठीक है। सॉल्व हो रहा है तो बढ़िया बात है, अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तब आपको तुक्का लगाना है, राइट। तो आंसर बी 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 ए सी डी, जितना मेरे को याद आ रहा है यही हमारे पास में आंसर है। कुछ अगर मिस्टेक हो आंसर की में तो आप लोग कमेंट करके जो है बता देना, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।